आपने एक नाम लिया जसप्रीत बुमराह। MS धोनी पिक्चर में धोनी बोलता है कि फिर आया युवराज सिंह। उर्विल भाई बहुत एग्रेसिव फियर्स है। पापा कोई मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या कहीं खेलने गए थे और वो टीम में खेलने वाले थे, तो शायद उनको वो मैच नहीं खिलाए। CK नायडू में टेस्ट में भी जीते और ओडीआई में भी जीते। पर एज अ क्रिकेटर प्रॉपर तो विराट कोहली का कोई मैच नहीं है। This 60 overs should be feel like hell out। हाँ, फुल स्टार स्टडेड पंजाब टीम अभी के हिसाब से बोले तो प्रभ सिमरन सिंह, शुभमन गिल, नेहल वधीरा, अभिषेक शर्मा। तो उधर जब मैं अराउंड 30 रन खेल रहा था तो मैंने एक शॉट अटेम्प्ट किया और बॉल लगा स्टंप पे और बेल्स डिसलॉज होके वापस स्टंप पे लग गया। तो एवरीबॉडी ऑन द ग्राउंड वाज इन शॉक। अभी जैसे IPL क्रिकेट का माहौल चल रहा है, तो आज का पॉडकास्ट एक क्रिकेटर के बारे में जो सूरत से जाके गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा था अंडर 16, अंडर 19, अंडर 25 में। उनका नाम लक्ष्य कोचर है। उन्होंने गुजरात के लिए CK नायडू और टेस्ट में और ओडीआई दोनों में जिताए। आप उनकी जर्नी जानिए, पूरा पॉडकास्ट देखिए और जानिए कैसे वो एज ए क्रिकेटर ग्रो हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय भाई, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई सूरत से ग्रो होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई एज अ क्रिकेटर? क्रिकेट मैंने एट एज ऑफ 6 खेलना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कैसा था कि पापा क्रिकेट खेलते थे तो बचपन से घर में क्रिकेट के बैट, सीजन बॉल्स, किट वगैरह सब रहती थी, तो लेके मैं खेलने मतलब खेलता था, भाई के साथ खेलता था। तो वैसे मेरा क्रिकेट स्टार्ट हो गया था। फिर पापा जैसे मैंने बताया खेलते थे कम्युनिटी लेवल पे या इधर उधर टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते थे। तो एक बैक स्टोरी है इसके पीछे कि एक बार पापा कोई मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या कहीं खेलने गए थे और वो टीम में खेलने वाले थे, तो शायद उनको वो मैच नहीं खिलाया या वो चीज उनको बहुत हर्ट कर गई। तो तब उन्होंने सोचा था कि मतलब उधर टीम को देख के या किसी को भी कि भाई तुमने क्रिकेट का अभी एक छोटा लेवल देखा है, मैं वो हाईएस्ट लेवल टच करके दिखाऊंगा। और मुझे एज अ मीडियम मतलब मुझे भी इंटरेस्ट था और उनका भी एक, फिर उनके अंदर भी एक वो एक पैशन या उनका एक गोल बन गया। तो फिर उन्होंने मुझे क्रिकेट कोचिंग कैंप में डाला और फिर वहां से मैंने क्रिकेट खेलना सीखना शुरू किया। तो मतलब तभी आप समझो ना कि आप जब 10 साल के होंगे तब से आपके पापा ने सोच लिया होगा कि इसको क्रिकेटर बनाना है। तो कहीं मम्मी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा था कि नहीं क्रिकेटर नहीं बनेगा मेरा बेटा, या उनका भी सपोर्ट था? नहीं, घर से फुल सपोर्ट ही था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पापा को पहले से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। और जब मतलब पापा और मम्मी के मैरिज भी हो रहे थे तो पापा जब मम्मी को लेटर्स वगैरह लिखते थे तो उसमें भी पापा लिखते थे कि भाई मैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन बनाऊंगा। तो वो पहले से ही घर में वो माहौल था और वो उसमें ही बड़े हुए और वो ही खेलते खेलते। तो उसके वजह से एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन और वो डिसिप्लिन रहा होगा ना, क्योंकि जैसे आज बहुत सारे, जैसे आप सोचोगे आज मैं बैठा हूँ इधर 10 लोग और रूम में, तो हर दूसरे बच्चे का ये सपना होता है कि इसको क्रिकेटर बनना है, पर कहीं ना कहीं फैमिली से वो सपोर्ट नहीं होता। तो आपके पास वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, तो ऐसा आपको लगा लाइफ टाइम में कि मेरे पास एक स्ट्रेंथ है ये? हाँ, मतलब पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स वैसे ही अपन को पता है इंडिया में एक, अब फिर भी उसका एक आया है ट्रेंड, पर एक चूजन थिंग नहीं है। मतलब बच्चों को यही बताया जाता है कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। तो उसमें जब बचपन से पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का, सबका सपोर्ट था और मतलब उनका मुझे कैंप में ले जाना, प्रैक्टिस करवाना, घर से 20-25 किलोमीटर दूर कोचिंग थी, उधर लेके जाना, अपना बिजनेस छोड़ के अप डाउन करना डेली। हाँ, वो डेली का एक रूटीन था कि मतलब स्कूल मेरा तब 5 बजे खत्म होता था जब मैं 7-8 साल का था। तो 3 बजे स्कूल से छुट्टी दिलवाना, वहां से प्रैक्टिस में लेके जाना, प्रैक्टिस करवाना, वापस लाना। तो एक उनके अंदर जुनून था और वो जुनून देख के वही मेरे अंदर आ गया। तो बस वहां से कंटिन्यू होता रहा जर्नी। तो अभी जैसे वो देखते हैं तो उनको प्राउड फील होता है। जैसे अभी मैंने सुनने में आया कि आपने सूरत को भी आपने कैप्टन किया था, आपने फिर अंडर 25 में ट्रॉफीज भी जिताई है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बीइंग ऑनेस्ट आप ग्रो कर रहे हो एज अ क्रिकेटर। तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा प्राउड फील करते हैं? हाँ, 100%, क्योंकि मतलब वही एक उनका बचपन से था कि बच्चा अच्छा करे और स्पोर्ट्स, जैसे मैंने बोला कि एक चूजन फील्ड हम चूज किया था एज अ पर्सन, मैंने एज अ फैमिली। तो वो मतलब जो भी जर्नी में मैं थ्रू ऑल अलोंग द वे अचीव कर रहा हूँ या जो भी मेरे अचीवमेंट्स है या जो भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो सपोर्ट भी उनका उतना ही है और उतना ही वो प्राउड है मुझ पे। और आगे भी मैं अच्छा कर सकूँ उसके लिए ऑलवेज पुश या वो एक बैकअप है। तो अभी भी ऐसा होता है जैसे पापा आपके क्रिकेट खेल चुके, तो आप जैसे कोई मैच में गए जल्दी आउट हो गए तो पापा आके बताते इसको ऐसे ऐसे खेलना था, तो वो चीज होती है घर में थोड़ा बेंटर, मतलब कि यार तेरे से बढ़िया मैं शॉट खेलता था ये वाला, ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत। मतलब पहले पापा पहले मैं जैसे मैंने बोला कि रोज प्रैक्टिस में मुझे लेके जाते थे,
तो मेरे क्रिकेट पे उनका एक क्लोज वॉच था, उन्हें पता था मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे खेल रहा हूँ, क्या चीज मैं अच्छी करता हूँ। एज अ प्लेयर कभी कभी फील्ड पे जब आप छोटे होते, इतने मैच्योर नहीं होते, तो आपको नहीं पता होता, तो उन्हें एक वो आइडिया था, तो वो एडवाइस उस एंड से आती थी और वो हेल्प भी करती थी। पर अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, अपना आप खेलने जाने लगा प्रैक्टिस में, तो धीरे धीरे उनका वो इन्वॉल्वमेंट थोड़ा पीछे हो गया, वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर अब वो इतना नहीं बोलते हैं, मतलब यही बोलते हैं कि अच्छा करो, और जितना मोटिवेट कर सके कि मैं अपने एफर्ट्स और हार्डवर्क बढ़ाऊं, बस उस पे उनका ध्यान रहता है। ज्यादा वो सब एडवाइस नहीं करते कि भाई आज ये शॉट नहीं मारना था या क्यों आउट हो गया। अच्छा, उसमें उनका यही है कि बस कैसे बेटर कर सकते हैं उस पर पॉजिटिव ही रहता है मतलब पूरा एटमॉस्फेयर। क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर डिस्कशन होता है कभी कभी घर पे। राइट। और अभी जैसे आपने बोला कि आपके पापा ने आपको पुश किया क्रिकेट और आपको भी बनना था, तो आपके कोई आइडियल रहे बचपन से, या सिर्फ आपके पापा को देखा? जैसे बहुत लोगों का ये होता है कि मैंने मेरे पापा को देखा तो उनको देख के, या कोई ऐसे जैसे आप लेफ्टी बैट्समैन हो तो आपने किसी लेफ्टी बैट्समैन को देखा और लगा कि यार इसके जैसा बनना है, ये क्या क्लास खेलता है यार। हाँ, मतलब जैसे पहले से मतलब मुझे टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जब इंग्लैंड के प्लेयर एलिस्टर कुक सब जानते ही है कि बीइंग ओपनर इतने बड़े लेजेंड, 12-13 हजार रन और इतनी सेंचुरीज, तो वही कि उनको देख के होता था कि क्या क्लास है उनका, या मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि यार ये टाइप का क्रिकेट खेलना है। और मतलब सबसे बड़ी बात के इंग्लैंड में जो सबसे टफेस्ट जॉब है बीइंग एन ओपनिंग बैट्समैन, मतलब वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट जॉब हो गया। उधर उन्होंने रन्स किए, इंग्लैंड को जीताया, एशेज सीरीज जीताई कितनी बार। फिर इंडिया में आके जहां बोलते हैं कि मतलब इंग्लिश प्लेयर सब कॉन्टिनेंट में नहीं चलते, उधर आके उन्होंने रन्स किए, तो उनको देख के लगता था कि भाई ये प्लेयर है। तो वो एक ऐसा आइडियल पहले से रहे। और उनका क्लास अलग था, शेफ बुलाते थे उनको। मुझे तो, मैं तो छोटा था, मैं तब से देख रहा हूँ। और वो कुमार संगकारा, जैसे अभी बहुत लेफ्टीज की बात होती है और बहुत अच्छे प्लेयर्स आ भी रहे, पर इनका जो क्लास था मेरे को नहीं लगता है कि आने वाली जनरेशन वो कहीं ना कहीं इतना मैच कर पाएगी जितना वो था। हाँ, मतलब एक डिफरेंट, जैसे मैंने बोला कि टेस्ट क्रिकेट में जो लेगेसी या जो क्लास वो लोग छोड़ के गए, वो कमिंग जनरेशंस में, क्योंकि इतना क्रिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों फॉर्मेट में, तो एक फॉर्मेट में इतना इम्पैक्ट, बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट डालना, वो शायद नेक्स्ट जनरेशन में हो, यू नेवर नो। बट हाँ, मतलब वो एक बात है। और अभी जैसे आप सीके नायडू में टेस्ट में भी जीते और ओडीआई में भी जीते, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? आप 2-2 कप जीत चुके अंडर 25 में, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और वो कैसे एज अ टीम आप लोग ने वो जीता कैसे? मतलब एक प्रोसेस होता है ना, जैसे हम लोग के लिए तो वो टीवी पे देखने गया ये लोग जाके जीत गए, बट उसका क्या प्रोसेस रहता है कि आप लोग क्या क्या अलग करते हो कि आप वहां जाके जीत पाओ? मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अंडर 14 से गुजरात टीम के लिए खेल रहा था, तो अंडर 14, 16, 19 मतलब 6-7 साल गुजरात के लिए खेले ये वो, तो हमेशा एक बैक, मतलब नॉकआउट्स में पहुंचते थे, क्वार्टर फाइनल्स खेलते थे, सेमीफाइनल, पर हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड होता था यार गुजरात के लिए ट्रॉफी जीतनी, मतलब वही एक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेन जब वो ट्रॉफी हाथ में आती है तो ही वो खुशी मिलती है। तो फिर जब अंडर 25 में आए तो एक एज अ यूनिट वो टीम भी हम लोग के आने से पहले 2 साल पहले से फाइनल सेमीफाइनल खेल रहा था, तो एक बंच रेडी था, और उस बंच में घुस के जब साथ में मिलके कोचेस, प्लेयर्स, कैप्टन, ऑब्वियसली सबका एफर्ट, तो फिर वहां से जब जीते तो वो फीलिंग तो कोई मैच ही नहीं है उसका, और वो मतलब एक लाइफ टाइम मेमोरीज है, और एक मतलब अलग ही, वो हमेशा साथ में रहेगा ही, साथ में ही रहेगा। यस। और अभी जैसे टेस्ट क्रिकेट का आप इतना बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट बीच में थोड़ा डेड हो गया था इंडिया में बोरिंग क्रिकेट की वजह से, पर कहीं ना कहीं विराट कोहली ने उसको फिर से अलाइव किया है, या फिर इंग्लैंड की टीम है जो अभी, उसमें बेसबॉल ने उसको कहीं ना कहीं फिर से अलाइव किया, तो आपको लगता है वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है? जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि कुक या संगाकारा ये सब जो आइडियल रहे, एज अ प्लेयर, मतलब एज अ बैट्समैन मैं उनको लुक अप टू करता हूँ, पर एज अ क्रिकेटर प्रॉपर तो विराट कोहली का कोई मैच नहीं है। मतलब एज अ क्रिकेटर, कंप्लीट क्रिकेटर, हर कोई इंडियन यंग प्लेयर उनको ही लुक अप टू करता होगा। और वही बात के जो प्रीवियस जनरेशन जब गई, सचिन, गांगुली, ये सब जाने के बाद जो बीच में एक फेज में टेस्ट क्रिकेट ठंडा हो गया था या इंडिया ओवरसीज नहीं जीत रहा था, वो विराट कोहली ने आके जो इम्पैक्ट किया है, जो एज अ कैप्टन लीड किया, जो टीम को जीता है ओवरसीज, या जो अपने एग्रेशन को, अपनी फियर्सनेस को
जो intensity लाए जो गेम में वो अनमैचेबल। और उसने मतलब लोग वापस टेस्ट क्रिकेट को सुबह उठ के जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं और 5 बजे उठ के जो टेस्ट क्रिकेट देखते हैं वो लोगों ने शुरू किया वो इंग्लैंड में द 60 ओवर शुड बी फील लाइक हेल आउट। तो वो जो चीज थी वो आज तक किसी कैप्टन ने नहीं बोला। और उनने जो इंटेंसिटी लाई है मेरे को लगता है वो गेम से भी बहुत बढ़िया लेवल अप किया गेम को भी। उन्होंने वो इंटेंसिटी लाई है और टाइम एंड टाइम उस इंटेंसिटी को विथ रिजल्ट्स प्रूव किया है और इसलिए वो आज लेजेंड है। राइट। अभी जैसे विराट कोहली की बात कर रहे थे अपन, और उन्होंने टेस्ट मैच को बहुत लंबे समय तक खींचा और मतलब अच्छे से कैरी किया इंडिया के लिए। और अभी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं आप देखोगे ना, यशस्वी जायसवाल, वो जब बैटिंग करते हैं वही इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं। तो आपने भी मेरे को लगता है कि इन लोग के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, आप यशस्वी जायसवाल के साथ खेलो वेस्ट जोन में और भी प्लेयर्स के साथ खेलो, तो जो उनका इंटेंट और माइंडसेट है वो कैसा रहता है? मतलब जैसा आपने बोला कि विराट सर ने या विराट कोहली ने जो कैरी की लेगेसी, तो कमिंग अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में यशस्वी जायसवाल ने प्रूव किया ही कि वो किस कैलिबर के प्लेयर है। साथ में अभी अपने इंडियन टीम के टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल है। तो काफी प्लेयर्स आ रहे हैं। साई सुदर्शन आईपीएल में अच्छा करके आ रहे हैं, उनको टेस्ट टीम में चांस मिला है। तो मतलब कमिंग जनरेशन भी टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की बेटर ही हो रही है। और जैसे आपने यशस्वी जायसवाल की बात की, तो जब मैं उनके साथ वेस्ट जोन कैंप में था तो मैंने उनको क्लोजली देखा है, ऑब्जर्व किया है कि वो किस तरीके से क्रिकेट को लेते हैं, किस सीरियसनेस से लेते हैं, कितना उनका डेडिकेशन है क्रिकेट के प्रति। मतलब वो सब चीजें के वर्क एथिक, उनका ग्राउंड पे जाना या मतलब रूम पे आके भी मिरर के सामने 2-2 घंटे शेडो करना, ये सब चीजें मतलब बहुत मतलब ये दिखाती है कि टेस्ट क्रिकेट में एट द एंड आपके पेशेंस, टेम्परामेंट या कैरेक्टर का ही टेस्ट होता है। तो जो इतना डेडिकेटेड है वही प्लेयर टाइम टू टाइम उस लेवल पे प्रूव कर सकता है। तो मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट सेफ हैंड्स में। और साई सुदर्शन की बात करें तो आपने शायद उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। वो बहुत काम दिखते हैं पर रन्स भी बनाते हैं, कोई उनकी पीआर भी नहीं है। तो उनसे जब बात हुई तो आपने क्या समझा उनके बारे में? एक्चुअली मैं 2023 में बैंगलोर गया था एक टूर पे, तो उधर मुझे साई सुदर्शन से मैं मिला था या मैंने उनसे क्रिकेट के बारे में बात की थी। तो यही बात हो रही थी मेरी उनसे कि आप मतलब आईपीएल लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आप जब बैटिंग करते हो तो इतना कुछ एफर्ट नहीं लगता, मतलब जो T20 क्रिकेट में दिखता है जनरली। आप अपने नॉर्मल रूटीन गेम में ही इतना एक्सेल कर रहे हो, इतना इजीली स्कोर्स कर रहे हो, इतना दूर शॉट मार रहे हो। तो उनका यही जवाब था कि भाई आई एम स्टिल क्लोज टू माई बेसिक्स, कि मैं अपना जो बेसिक्स है, जो अपना रूटीन है, जो एक मतलब जब एक क्रिकेटर स्टार्ट करता है या जो चीजें स्टार्टिंग में सिखाई जाती है वो आज भी फॉलो करता है। और कहीं ना कहीं वो कामनेस, वो डाउन टू अर्थ या वो बेसिक्स उनके गेम में भी रिफ्लेक्ट होता है। और उसके कारण अभी जैसे ये आईपीएल सीजन में अपन ने देखा वो अनस्टॉपेबल हो गए। एक और चीज है कि जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि ये इतना अच्छा खेल रहे हैं, पर इसमें रणजी ट्रॉफी का भी कंट्रीब्यूशन होगा ना इंडियन प्लेयर्स को बनाने में। जैसे आईपीएल में तो ग्लोरी दिख जाती है कि यार ये बंदा बहुत गजब खेल रहा है, पर रणजी में उसने कितनी मेहनत की होती है। तो रणजी कितना बड़ा बेस रहता है इस सब चीज के लिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी उसका पार्ट रहे हो, आप भी टीम में रहे हो, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा पार्ट है वो रणजी? मतलब वही बात है, जब भी कोई क्रिकेट स्टार्ट करता है एज ए यंग प्लेयर तो उसका फर्स्ट एम यही होता है कि आई प्ले फॉर द सीनियर टीम रणजी ट्रॉफी। तो वो प्रिपेयर भी वैसे करता है, वो जो इयर्स ऑफ ग्राइंड है वो भी उसी लिए ही होती है। तो जो भी प्लेयर्स आज आईपीएल में पहुंचे वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सर्किट में रणजी ट्रॉफी या जो शॉर्टर फॉर्मेट्स है उनमें परफॉर्म करके ही पहुंचे। तो उस लेवल के लिए जब वो प्रिपेयर करते हैं या उस लेवल पे जाके जब वो परफॉर्म करते हैं तो प्लेयर पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और फिर उसके बाद वो चीज आईपीएल में आके दिखती है, हेल्प करती है। हाँ, मतलब रेडी प्लेयर बना उधर ही है, उसके लिए ही तैयारी कर करके वो उधर बना है। अभी जैसे आप बोल रहे हो ना कि जैसे प्रेशर आता है तो प्रेशर से अच्छा बनता है, तो आपकी कोई ऐसी इनिंग्स है जो प्रेशर में आई थी? जैसे मतलब कोई ऐसा गेम हो जो बहुत प्रेशर में आया था और आपने, जैसे कोई टीम है आपसे, आप उनसे हार गए थे पर आपने रिवेंज लिया, ऐसा कोई मोमेंट है जो बहुत ही आपकी जर्नी का बहुत एक स्पेशल मोमेंट है? जैसे एक मैंने सुना है कि जिसमें आपका बेल्स वाला सीन हुआ था, जो चिराग गांधी भाई का हुआ था वो भी आपका हुआ था कि लगी थी पर बेल्स नहीं गिरी, वो ऐसा कुछ हुआ था आपका भी? हाँ, मतलब ये जैसा आपने बोला कि रिवेंज या रिडेम्पशन वाली इनिंग या ऐसा एक क्रूशियल अंडर प्रेशर इनिंग, तो यही इंसिडेंट जो बेल वाला भी उसी इनिंग में हुआ था। तो एक्चुअली जो सीके नायडू ट्रॉफी हम चैंपियन हुए थे अंडर 25, उसमें 2022 में हम लोग राजस्थान के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल्स हारे थे। ओके। और वेरी नेक्स्ट ईयर सेम क्वार्टर फाइनल हमारा राजस्थान के सामने आया। तो ये मतलब एक मौका था कि हम लोग की टीम, जैसे मैंने बोला, अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एक बंच ऐसा था, चैंपियन बंच था। तो तब
राजस्थान ने एक लो स्कोरिंग विकेट था, थोड़ा टफ विकेट था, तो उन्होंने 250 रन किए थे और हम लोग कहीं 90 फॉर 5 थे। मतलब एकदम हम लोग फर्स्ट इनिंग ही डाउन हो गए। और डेज क्रिकेट में आपको पता है कि एक बार पहली इनिंग में पीछे हो गए तो फोर्थ इनिंग टफेस्ट हो जाती है। तो उधर जब मैं अराउंड 30 रन खेल रहा था तो मैंने एक शॉट अटेम्प्ट किया और बॉल लगा स्टंप पे और बेल्स डिसलॉज होके वापस स्टंप पे लग गया। तो एवरीबॉडी ऑन द ग्राउंड वाज इन शॉक कि ये क्या हुआ, कैसे कैसे हो सकता है। बेल्स मतलब एक तो होता है बेल्स हिलता नहीं, और वो डिसलॉज होके फिर से लग गया। तो एम्पायर उन्होंने अपील भी किया कि नहीं होता है, मतलब प्लेयर्स भी इतने रूल्स के डेप्थ में नहीं होते। तो एम्पायर ने बोला नॉट आउट है, जब तक कंप्लीटली बेल्स नीचे नहीं गिरेगा आउट नहीं हो सकता। तो फिर वहां से मैंने मतलब उस टफ विकेट पे वहां से मैंने 130 रन स्कोर किया और हमने फर्स्ट इनिंग में 70 रन की लीड ली और वो मैच हम फिर पूरा जीते। तो वो जो मैच हारे फिर वापस वही राजस्थान की टीम के सामने सिमिलर बॉलिंग लाइन, सिमिलर टीम सामने वालों की, वही मैच जीतना और फिर वहां से वो टूर्नामेंट जीतना। तो एक कंप्लीट टर्न अराउंड था और कंप्लीट बोलते हैं ना एक रिवेंज था, सर्कल के वहीं वापस लाइफ इज अ सर्कल वैसा वाला। तो वो एक मोमेंट था, काफी क्लोज टू द हार्ट थी मेरे वो। अभी जैसे आप बोलो ना कि आपने एक हारा हुआ मैच जीत गए थे, आप लोग मान सकते हो कि हार गए थे, पर कभी ऐसा हुआ कि कोई जीता हुआ मैच आपके एकदम गोदी में पड़ा वो भी हार गए हो? ऐसा एक हुआ था इंसिडेंट अंडर 16 में अगेंस्ट पंजाब टीम। फुल स्टार स्टडेड पंजाब टीम अभी के हिसाब से बोले तो प्रभसिमरन सिंह, शुभमन गिल, नेहल वधीरा, अभिषेक शर्मा। तो वही क्वार्टर फाइनल मैच अंडर 16, यही डोमेस्टिक सर्किट। तो हम लोग ने पंजाब टीम से 150 रन का लीड लिया था फर्स्ट इनिंग में। तो फर्स्ट इनिंग में 150 रन का लीड मतलब मैच ऑलमोस्ट सॉर्टेड है कि फर्स्ट इनिंग जो जीता वो पूरा मैच जीतता है नॉकआउट गेम में। तो वहां से फिर हम खेले तो हम लोग सेकेंड इनिंग में थोड़ा जल्दी आउट हो गए। तो पंजाब को अराउंड 430 रन का टारगेट आया, जो एक मतलब एक दिन बचा था उनके पास, लास्ट डे था। हाँ, और अंडर 16 मतलब 14-15 साल के बच्चे, उनके लिए 450 रन मारना बहुत टफ जॉब है। तो हमने सोचा हम जीते हुए ही है, और वो डे एंड पे हमने उनकी 30 फॉर 3 आउट भी कर दिए। उसमें प्रभसिमरन सिंह, नेहाल वधीरा ये प्लेयर्स आउट हो गए थे और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा खेल रहे थे। तो वो लोग डे एंड पे जब हम लोग स्नैक्स वगैरह ले रहे थे मैच के बाद, तो वो लोग 6 हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने देखा ये क्या कर रहे हैं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, इतने रन नहीं बनेंगे। फिर भी अगला दिन आया, तो अगले दिन उन्होंने मतलब जो क्लास दिखाया, बोल सकता हूँ, बोलना नहीं चाहिए पर जो हमारी धुलाई की है, 70 ओवर्स में उन्होंने वो 400 रन बना दिए। अभिषेक शर्मा 190, शुभमन गिल 180। हाँ, मतलब ये वही वाली स्टोरी हो गई जो MS धोनी पिक्चर में धोनी बोलता है कि फिर आया युवराज सिंह। तो वही स्टोरी हमारे साथ हुई कि वो हम जीते हुआ मैच था और फिर वहां से उन दोनों प्लेयर्स का आज दिख रहा है वो क्लास के इंटरनेशनल लेवल पे। तो उन्होंने वहां से वो रन्स बना और हम तब हार गए अनफॉर्चुनेटली उनके सामने। पर फिर उनके सामने आप जीते भी थे ना पंजाब के सामने, उसके बाद नेक्स्ट ईयर या फिर ऐसा कुछ? हाँ, वही बात हो गई लाइफ इज अ सर्कल वाली कि उन्हीं के सामने जो हम वनडे चैंपियनशिप जीते थे अंडर 20 की, 25 की, वही सेम पंजाब टीम थी। शुभमन और ऑब्वियसली नहीं थे कि तब तक वो लोग इंडिया के लिए खेलने लग गए थे, पर वही अंडर 25 की वनडे टीम के सामने हम लोग बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम पे चैंपियनशिप जीते थे। उसी पंजाब को हमने वन साइड हराया था। तो यही स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं वो एक रिलीफ देता ना कि यार ऐसा मतलब हो गया रिवेंज या लाइफ इज अ सर्कल वाली चीज आ जाती है। जो बाकी रह गया वो मतलब एज लॉन्ग एज आप क्रिकेट खेल रहे हो तब तक आपके पास मौका है कि जहाँ जो बैटल्स या जो मैचेस आप हारे हो वो जाके आप वापस जीत भी सकते हो। राइट। तो वही है। अभी जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में BCCI ने एक रूल लाया है कि अगर आप इंटरनेशनल भी खेल रहे हो, जैसे विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, बड़े नाम फर्क नहीं पड़ता, आपको जाके रणजी खेलना पड़ेगा। अभी जैसे दिल्ली के लिए विराट कोहली ने फिर से रणजी खेला था, तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है एज अ प्लेयर्स, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में आप समझो आपके ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली आ रहे हैं, आप अभी 20 साल के 22 साल के हो, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है प्लेयर्स पे, कुछ इफेक्ट हो रहा है? आपको लगता है कि वो अच्छा इम्पैक्ट है या जगह जा रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, 100% डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, क्योंकि जिन प्लेयर्स को हम आइडियलाइज करते हैं या जो जिनको हम लुक अप टू करते हैं, जब हम उन्हीं प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं या उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लोजली उनसे क्रिकेट सीख पा रहे हैं, क्रिकेट समझ पा रहे हैं, तो उससे बेस्ट चीज कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये BCCI का काफी सही रूल्स, और ये मतलब ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट को भी अच्छी हाइट्स पे ले जाएगा, क्योंकि कुछ भी कहो रणजी ट्रॉफी एक वो जगह है जहाँ पे आके आप
प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो, एरर्स करेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी क्रिकेटर ऑलवेज ही इज अ लर्नर। तो प्लेयर्स के लिए भी फायदा है, हमारे जैसे यंग प्लेयर्स के लिए, कि हम उनसे सीख पा रहे हैं। जैसे गुजरात में अक्षर भाई हैं, हाँ। या जसप्रीत बुमराह भाई है, तो उन वो प्लेयर्स के साथ जब हम ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनसे सीखेंगे, तो उससे बेस्ट चीज कुछ हो नहीं सकती। अभी आपने एक नाम लिया जसप्रीत बुमराह, अब आपने उनको नेट्स में खेला हुआ है, जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी दोनों को खेला हुआ है। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या मतलब बोल्ड हुए थे, क्या हुआ था, मेरे को जानना है। मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नाम आ गया तो जेन्युइनली बता रहा कि क्या बॉल डाला था यार जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह जैसे बोला कि जैसे विराट कोहली का कोई मैच नहीं है, इनका भी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई मैच नहीं है। तो ऐसे ही उनके साथ मतलब नेट्स करने का काफी बार मौका मिला था, क्योंकि जब बीच में वो इंजरी से कमबैक कर रहे थे 2022 में, 23 में बैक इंजरी से, तो जीसीए से जैसे, तो नेट्स में बॉलिंग करने आते थे। तो आपने जो बोला कि क्या लगा, तो ये है कि रेड बॉल तो उनका अनप्लेएबल है, कि वो जिस पेस पे, जिस एक्शन से स्विंग कराते हैं और जितना तेज उनका बॉल निकलता है, तो मतलब मैं जब खेला था तो मैं सिर्फ ढूंढ रहा था उनका बॉल कहाँ से कहाँ जा रहा है, सिर्फ देख रहा था। और फिर उसके बाद में उनके साथ मैंने व्हाइट बॉल की भी नेट्स की थी, क्योंकि वो तब वही जैसे मैं बोल रहा हूँ बॉलिंग प्रैक्टिस अपना कर रहे थे इंडिया टीम में जाने से पहले अहमदाबाद में। तो हम लोग उधर ही थे, तो हमें मौका मिला। तो तब ये था कि उनको हिट नहीं कर पा रहे थे, खेल पा रहे थे पर हिट नहीं कर पा रहे थे। और हिट तो भाई उनको पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं कर पाता, तो हम तो अभी भी स्टूडेंट है इस गेम के। तो और शमी, मोहम्मद शमी सर के साथ भी यही था, उनको मैंने बैंगलोर में खेला था जब हम अंडर 25 के टूर्नामेंट्स खेल रहे थे एनसीए में। तो वही है कि उनकी जो क्वालिटी है, मतलब एक नॉर्मल बॉलर्स को खेलना और उनको खेलना कि जो ऑफ द विकेट उनका बॉल निकलता है, या जो उनके बॉल में निप है, जो उनके रिलीज है, वो एक दिखता है कि अलग क्वालिटी है, कि वो क्यों इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और क्या उनका क्लास है, और हमको कितना खुद को पुश करना पड़ेगा उस लेवल को टच करने के। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सही बोला। अभी जैसे शुभमन गिल है, शुभमन गिल अंडर 19 से आए, ठीक है, कि अंडर 19 विनिंग कैप्टन थे या प्लेयर थे, ठीक है, कैप्टन उनके शायद पृथ्वी शॉ थे, तो विनिंग टीम के थे। उनके कितने प्लेयर्स अभी भी खेल रहे हैं इंडिया के लिए, जैसे वो है अभिषेक शर्मा है, रियान पराग है। पर कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ की बात करें तो वो एक अर्ली ग्लोरी देखी थी। मैंने सुना था कि अगर आपको सहवाग और सचिन साथ में देखना है तो पृथ्वी शॉ को खेलते हुए देखो, और वो बंदा क्या खेलता था, स्ट्रेट ड्राइव हो या कुछ भी हो। पर आज वो जिस लेवल पे, कहीं ना कहीं आप लोग को डर लगता है एज अ प्रोफेशनल प्लेयर्स कि मेरे साथ ये ना हो जाए, क्योंकि पहले ये चीज नहीं हुई थी। पहले सबने ग्लोरी देखी है कि यार पैसा आ रहा है, सब आ रहा है, बढ़िया है। पर किसी ने ऐसा डाउनफॉल शायद उन्मक चंद का देखा होगा, पर वो फिर भी अभी क्रिकेट खेलता है प्रोफेशनल लेवल पे। और पृथ्वी शॉ मेरे को नहीं लगता सीन में कहीं भी है, उनको रणजी टीम से भी निकाल दिया आई गेस। वो अभी प्रोफेशनल क्रिकेट किसी भी वे में नहीं खेल रहे, छोटी छोटी लीग्स में खेल रहे हैं। तो कभी ऐसा डर लगता है, एंजाइटी होती है कि अगर मैंने गेम को, पॉपुलरिटी को, फेम को या पैसे को ग्रांटेड में ले लिया तो पृथ्वी शॉ जैसा हाल हो सकता है। जैसे आपने पृथ्वी शॉ की बात की, तो उन्होंने भी अपने टाइम पे टाइम एंड टाइम प्रूव किया कि वो किस कैलिबर के प्लेयर है। तो इधर बैठ के उनके बारे में बात करना, मतलब थोड़ा मैं ये नहीं कह सकता, पर हाँ ये जो आपने बात की कि वो फियर या वो मनी या जो भी इन्वॉल्व हो रहा है गेम में, या वो जो फेम मिल रहा है उसके कारण कितना इम्पैक्ट, तो मुझे यही लगता है कि जो भी प्लेयर एज अ प्रोफेशनली क्रिकेट को अप्रोच कर रहा है या पैशनेट है गेम के लिए, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्रिकेट को ले रहा है, कि उसका माइंडसेट क्या है, उसका रूटीन क्या है। तो वो इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो वही चीज है कि कैसे आप लेते हो उसे और कैसे आप मैनेज करते हो, क्योंकि जैसे क्रिकेट में आप ग्रो करोगे तो ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसके साथ आपको मैनेज करके बेटर एंड बेटर प्लेयर बनना है डे बाय डे। क्योंकि तो हम लोग भी जैसे एज अ फैन नहीं चाहते कोई भी पृथ्वी शॉ को ऐसे देखना, हम भी चाहते हैं कि वो फिर से कमबैक करे, बट कहीं ना कहीं ये पार्ट तो है ना कि ग्लोरी ने कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट किया है। तो वो चीज बहुत प्लेयर्स को शायद, अभी मैंने सुरेश रैना का एक पॉडकास्ट देखा था, तो उन्होंने बोला जब मैं गुजरात लायंस का कैप्टन था तो मैंने बहुत सारे यूपी के प्लेयर्स को लिया, क्योंकि वो यूपी डोमेस्टिक ले, पर वो लोग 2 साल खेले, उनको इतना ग्लोरी दिख गया, तो इसके बाद वो आए नहीं। मैं नाम नहीं ले सकता प्लेयर्स का। तो वही चीज मैं खाली पूछना चाहता था कि कहीं ना कहीं मनी और फेम जिसको इफेक्ट करता है वो इंडिविजुअल है, तो वो डर रहता है कि नहीं रहता है ऐसा, वो इंडिविजुअल वाला ही। हाँ, वो फियर कोई फैक्टर नहीं है उसमें। जो जैसे मैंने बोला कि इंडिविजुअली डिपेंड करता है आप कैसे अप्रोच करते हो, या आपके वैल्यूज क्या है बिहाइंड द क्रिकेट, भी आप कैसे पर्सन हो, वो भी मैटर करता है। क्योंकि ये कोई 1 साल 2 साल का गेम नहीं है।
लंबा खेल है। बोलते हैं ना कि अच्छा खेलना सब जानते हैं, पर लंबा कौन खेलेगा वो टिकेगा। तो ये वही बात है कि लंबा कौन खेल सकता है, तो उधर आपके वैल्यूज दिख जाते आपके, हैं। हाँ, वो सब मैटर करते हैं। तो उसको देख के जो कंटिन्यू करेगा अच्छा सही बोला, लॉन्ग रन में। सही बोला। अभी आप आईपीएल को फॉलो कर रहे हो, हाँ, तो आईपीएल को फॉलो करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी मेंबर सबके ये आते होंगे ना, भैया आईपीएल कब खेलोगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, 100% डेफिनेटली आते हैं। एज अ बडिंग क्रिकेटर या एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर जो भी है, तो हर प्लेयर, मैं नहीं, इंडिया का मैं कोई भी खेल रहा हूँ, हाँ, तो हर फैमिली, हर रिलेटिव्स, कजिन्स, नेबर, सबका यही सवाल होता है, भाई इंडिया आईपीएल कब खेल रहा है। तो ये थोड़ा ऐसे प्रेशर देता है थोड़ा सा कि यार सब एक ही चीज बोल रहे हैं, आपको अपने को खुद को भी रहता है कि यार मेरे को आईपीएल खेलना है, इतना बड़ा स्टेज है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप इंडिया के लिए भी दिखोगे, तो ये प्रेशर देता है थोड़ा कि आईपीएल आईपीएल आईपीएल। प्रेशर तो नहीं बोल सकता, पर मुझे लगता है कभी कभी मोटिवेट करता है कि भाई, मतलब इतने लोग एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, कुछ सोच के बैठे हैं, मतलब जो भी है, तो एक मोटिवेट करता है कि भाई करना है, और उसके लिए जो भी प्रिपरेशंस करनी है ये। और कभी कभी ये सवाल इतने ज्यादा भी होते हैं कि फिर एक टाइम के बाद इंसान लेट गो भी करने लगता है, क्योंकि कहाँ कहाँ आंसरेबल होगा। भाई हाँ। मेन फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए, Right. कि मुझे क्या करना है। अगर मतलब गोल पे फोकस है ही, पर प्रोसेस पे ज्यादा फोकस है। अगर आप सबको अपने रास्ते के बीच में जवाब देते रहोगे तो कैसे होगा? कहीं ना कहीं वो एक, और ये भी है ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि प्रेशर पर, आपने उसको बहुत अच्छे से बोला कि वो मेरे को एक वो देता है कि पावर देता है, मोटिवेशन देता है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। कोई से प्रेशर भी ले सकता है, कोई से मोटिवेशन भी ले सकता है, तो कहीं ना कहीं आपका गोल और आपका प्रोसेस बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत स्मूथ जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और आईपीएल की बात करें तो अभी एक आपके कैप्टन उर्विल पटेल भी आईपीएल में आए हैं, उनके साथ आप 3 तो सूरज प्रीमियर लीग जीते हो, एसपी एक्चुअली हाँ, जो गुजरात की प्रीमियर लीग थी वो मैं उनके साथ वो जीता उनके साथ था। जीते हो, और 3 एसपीएल आप जीते हुए और एक गुजरात प्रीमियर लीग उनके साथ जीते हो, तो वो एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन कैसे है? उर्विल भाई के साथ मैं काफी टाइम तक खेला हूँ, या काफी टाइम मैंने उनके साथ ओपनिंग किया है स्टेट टीम के लिए, गुजरात टीम के लिए। तो एज अ प्लेयर उर्विल भाई बहुत एग्रेसिव, फियर्स है, मतलब वो डोमिनेट करने के लिए रेडी होते हैं, एकदम अपने तशन में होते हैं। देखा मैंने हाँ, वो। मतलब वो जैसा आपने आईपीएल के मैच हाँ। में देखा, उन्होंने आते ही किल किया सामने हाँ। वाली टीम को। और एज अ कैप्टन वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी है, वो एक काम है उनके अंदर, कंपोजर है, हंसी मजाक का माहौल बना के रहेंगे, प्लेयर्स को बैक करेंगे, मतलब थोड़ा डिफरेंट। जब सीपीएल में हम उनके अंडर जीते तो उनका ये रूप देख के भी, एक कोई फर्स्ट टाइम उनकी लीडरशिप में खेले, तो एक रूप देख के एक हमें भी लगा, पर काफी सही था, और उनके अंदर खेलने में काफी मजा आया। और जैसे आप बस यही के होपफुली वो सीएसके के लिए ऐसे ही परफॉर्म करते रहे, और वहीं वहां पे भी कभी ना कभी वो लीडरशिप रोल में दिखे, और सीएसके को वही उसकी लेगेसी कंटिन्यू करे और ट्रॉफी जीता, यही विषय। मैं यही बोलने वाला था कि कहीं ना कहीं सीएसके को ऐसा ही कैप्टन चाहिए जो थोड़ा काम हो बट एग्रेसिव भी हो। हाँ। और आपने जैसे उनको स्टेट किया, तो सीएसके ऐसी टीम है जो फ्यूचर देख रही है अभी, और कहीं ना कहीं उर्विल पटेल विकेट कीपर के बैट्समैन भी है, और विकेट कीपर धोनी के लिए भी वो रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। आप लेग टू लेग रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं ढूंढ सकते धोनी का, धोनी, विराट, रोहित, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा स्पॉट मिल जाएगा उनको, मेरे को लगता है। और वो आपको कैसा फील होता है एज अ प्लेयर जब आप भी गुजरात खेल रहे हो और आपका ही फ्रेंड भाई जाके सीएसके खेल रहा है, तो आपको एक मोटिवेशन देता होगा ना कि यार ये कर रहा है, अब इनके मतलब अब हम भी करेंगे क्योंकि हमारा ही भाई है, तो वो कैसा फीलिंग कैसी होती है? नहीं, ऑब्वियसली जब कोई आपके स्टेट से या आपके फ्रेंड सर्कल या आपके टीममेट जब उस लेवल पे जाके खेलते हैं, तो वो अंदर एक बिलीफ भी देता है, एक विजन भी डेवलप करता है कि भाई आज हमारे यहाँ से, हमारे बीच से कोई प्लेयर उधर खेल रहा है, तो कल उठ के हमें भी खेलना है उस लेवल पे। तो ऑल एंड ऑल एक कॉन्फिडेंस और एक बोलते हैं ना बिलीफ बूस्टर है ये हमारे लिए, कि वो खेल रहे हैं और होपफुली वो अच्छा करे, और सीएसके में जैसे मैंने बोला कि सीएसके के साथ लंबे टाइम तक खेले, यही विषय। अभी सूरत से कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, आपकी बात करें, उर्विल पटेल की बात करें, आर्य देसाई, वो भी केकेआर के सिलेक्ट हुए थे अभी। तो सूरत भी एज अ क्रिकेट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। पहले बोलते थे कि सिर्फ बड़ौदा से आते हैं, तो सूरत एज अ क्रिकेट आपको क्या लगता है कैसा ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है? जैसा आपने बात की कि सूरत क्रिकेट अभी, मतलब मुझे पर्सनली जब मैं सूरत से खेल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में सूरत से भी आपको वो लेवल के, जैसे आर्या तो आपने बोला एक्सेप्शनल है वो तो, और काफी और प्लेयर्स भी ऊपर आ रहे हैं। और जो फैसिलिटीज सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो बोर्ड है यहाँ का, जो फैसिलिटीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सूरत क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट है। और
आने वाले टाइम में होपफुली उस लेवल पे आपको इंटरनेशनल और आईपीएल लेवल पे भी पे player सूरत से 100% प्लेयर्स देखने मिलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लाइफस्टाइल होती है, जैसे ट्रैवल करने मिलता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि जैसे अपन अपन जैसे बहुत डाउनवर्ड नीचे से आते हैं, जैसे आप लोग का, जैसे मैं देखता हूँ, आज मेरा ड्रीम है कि मैं फ्लाइट में बैठूं, तो आप लोग को भी जब पहली बार फ्लाइट में बैठने मिला होगा, 5 स्टार में रुकने मिला होगा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? ऑल एंड ऑल मतलब बीसीसीआई की तरफ से जो फैसिलिटीज है प्लेयर्स के लिए, वो जैसे आपने फ्लाइट्स की बात की, होटल अकोमोडेशन या जो भी फूड वगैरह रहता है, तो सब स्टेट एसोसिएशन या बीसीसीआई की तरफ से ही प्लेयर्स को मिलता है। तो अलग अलग सिटीज में जाके आप खेलते हो, ट्रैवल करते हो, वहाँ का क्रिकेट जानते हो, सिटीज एक्सप्लोर करते हो, और एक बंच ऑफ प्लेयर्स, जब आप बोलते हैं ना लड़के, जब इतने लड़के साथ में, तो मस्ती, वो तूफान। तो एक क्रिकेटर का लाइफस्टाइल, एक स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है, बहुत फन होता है। मतलब गेम का प्रेशर या परफॉर्मेंस या जो भी उसके टूवर्ड्स जो डेडिकेशन देना पड़ता है वो है एक साइड पे, पर उसके अलावा आउट ऑफ द फील्ड भी एक अच्छा लाइफस्टाइल एज अ प्लेयर आप एंजॉय करते हैं। मैंने पर्क्स एडवांटेज की तो बात कर ली, पर जब आप सिलेक्शन में जैसे सिलेक्ट नहीं होते, बहुत बार एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे अभी रणजी की लिस्ट आई और बहुत बार ऐसा होता है कि अपन मिस आउट कर देते हैं, तो उसको कैसे अपन लेते हैं पॉजिटिव वे में? उसको पॉजिटिव वे में लेना यही है कि जैसे मैंने आपको बात की कि बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, यही हमारा प्रोफेशन है या यही पैशन है, जो भी है, तो मैं वही सोच रहती है, जैसे मेरी इंडिविजुअली वो सोच है कि क्रिकेट मेरे को 2-3 साल के लिए या 5 साल के लिए नहीं खेलना, मैं इधर 15-20 साल के लिए खेलना आया हूँ। तो जब आपको कोई चीज छोटे पीरियड के लिए करनी हो तो आप सोचते हो यार क्या होगा, नहीं होगा, ये वो, पर जब आपको पता है आप यहीं बिलोंग करते हो, आपको थ्रू आउट लाइफ यही करना है, तो फिर आप इतना सोचते नहीं हो, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हो। सिलेक्शंस, रिजेक्शंस ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, अलग अलग कमिटीज आती है, कैप्टन, मतलब जो भी होता है चेंज होता रहता है, तो वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो उसको छोड़ के गेम पे कैसे ध्यान दे सके या कंटिन्यू करना है गेम या सालों तक खेलना है, तो उस पर ही ध्यान रहता है, कैसे और बेटर हो सके आफ्टर एवरी उसमें ड्रॉबैक। वही है ना कि एक्सेप्टेंस है, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं हाँ, सकते, acceptance। मूव ऑन करना है, फिर मूव ऑन करना है कि नहीं हुआ तो अब आगे और कैसे बेटर, कैसे आउट परफॉर्म करे, वही एक माइंडसेट रहता है। अब अपन यहाँ से मूव ऑन करते हैं और आईपीएल की बातें करते हैं। हम्म। अभी आईपीएल आप फॉलो कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स आ रहे हैं। अभी आईपीएल की जो जर्नी है 2008 से लेके अभी तक, आपको एक ऑल टाइम आईपीएल 11 बनानी है। Okay। उसमें 4 फॉरेनर्स और 7 इंडियंस ले सकते हो, तो आपके ओपनर्स कौन होंगे? ओपनर्स 4 फॉरेनर्स और इंडियन हाँ। प्लेयर्स। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है। हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर ले हाँ, सकते ठीक है। तो स्टार्टिंग डेविड वार्नर, क्योंकि अपन को सबको पता है उन्होंने कितने ऑरेंज कैप्स और रन्स बनाए। Consistency। हाँ, कंसिस्टेंसी। नंबर 2 पे विराट कोहली, किंग। हाँ किंग, उनको तो वो तो ऑल टाइम हर टीम के 11 में होंगे। नंबर 3 मैं बोलूंगा मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, कोई हटा ही नहीं सकता हाँ वहां से। मिस्टर आईपीएल है वो तो। नंबर 4 पे मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, तो 2 फॉरेन प्लेयर्स हो गए कोच गया। डिविलियर्स। नंबर 5 पे मैं रखूंगा हार्दिक पांड्या, सेम बॉलिंग ऑलराउंडर, बैट्समैन, जो एक रिक्वायरमेंट है टीम की। नंबर 6 पे है एमएस धोनी। कैप्टन, मेरी टीम के कैप्टन वही रहेंगे ऑब्वियसली, एमएस धोनी। नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, गन फील्डर, तीनों 3D प्लेयर। नंबर 8 पे सुनील नारायण, एक बैटिंग ऑप्शन देते हैं, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग। फिर 9, 10, 11, 3 फॉरेन प्लेयर्स हुए ना। हाँ, एक ले सकते हो आप। 9 पे भुवनेश्वर कुमार, स्विंग किंग। हाँ स्विंग किंग, पर्पल कैप होल्डर, और इतने विकेट। जो भी आपने प्लेयर्स बोले उसमें कोई एक्सप्लेनेशन जरूरत ही नहीं है। नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह, अगेन लेजेंड, कोई जरूरत ही नहीं है एक्सप्लेनेशन। और नंबर 11 आई थिंक लसित मलिंगा। आपके 4 फॉरेनर्स हो गए, 7 foreigners। इंडियंस हो गए। मुझे लगता नहीं है कि आपको अभी भी 12th वो इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत है, पर होगा तो कौन होगा? अगर इम्पैक्ट प्लेयर होगा तो अगर पहली बॉलिंग हो गई, सेकंड बैटिंग आ रही है, तो मैं टॉप ऑर्डर में मलिंगा को इम्पैक्ट करके गेल को ऐड करूंगा। कोहली 3 आ जाएंगे, रैना 4, डिविलियर्स 5, ये लाइनअप। और कहीं ऐसा लग रहा है कोई गेम फिनिश करना है या बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, तो आंड्रे रसल। तो ये मेरा ऑल टाइम आईपीएल 11। आप सोचो कि लीग इतनी टफ है कि इसमें पोलार्ड अपनी जगह नहीं बना पाया। हाँ। मतलब लीग कितनी टफ है
और उसमें इंडियन प्लेयर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब रैपिड फायर पे मूव करते हैं। सबसे पहला जो रैपिड फायर है वो इंडियन लेफ्टी बैट्समैन का है, क्योंकि आप एक लेफ्टी बैट्समैन हो तो आप लेफ्टी बैट्समैन को ज्यादा देखते होंगे, मैंने ये अज्यूम किया है। तो उसमें पहले दिस और दैट है, वॉशिंगटन सुंदर या ऋषभ पंत? ऋषभ पंत या शिवम दुबे? ऋषभ पंत या देवदत्त पादिक्कल? ऋषभ पंत या साई सुदर्शन? आईपीएल के हिसाब से बता। किसी भी हिसाब से, कोई भी चलेगा। ऋषभ पंत या युवराज सिंह? युवराज सिंह या गौतम गंभीर? ये ट्रिकी है, काफी ट्रिकी है। गौतम गंभीर, पर्सनल बायस। आपको पसंद है? गौतम गंभीर या सुरेश रैना? गौतम गंभीर, ठीक है। अच्छा, अब एक और रैपिड फायर है, ये आईपीएल के रिलेटेड है, ठीक है। ये अंडररेटेड प्लेयर्स है जो आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं पर उनको उतना पीआर या रेट नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले है राइडू या करण शर्मा? स्पिनर करण शर्मा या राइडू? राइडू या दिनेश कार्तिक? दिनेश कार्तिक या रविंद्र जडेजा? दिनेश कार्तिक या राहुल तेवतिया? दिनेश कार्तिक या अजिंक्य रहाणे? आईपीएल दिनेश कार्तिक या साई सुदर्शन? बहुत अंडररेटेड है, बहुत टैलेंटेड है। एक और है फिनिशर्स का, ठीक है। इसमें सबसे पहले आते हैं शशांक सिंह या आशुतोष शर्मा? शशांक सिंह या तेवतिया? शशांक सिंह या टिम डेविड या आंद्रे रसल या एबी डिविलियर्स या हार्दिक पांड्या? ओ भाई, एबी डिविलियर्स या एमएस धोनी? एबी डिविलियर्स ओवर धोनी? पर्सनल बायस। वही बात हो गई, धोनी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एक और बाकी, पर ये पर्सनल आ जाएगा। एबी डिविलियर्स या किरण पोलार्ड? एबी डिविलियर्स। अगर धोनी की जगह एबी डिविलियर्स आ गया तो ऑब्वियसली पोलार्ड की जगह भी आ ही जाएगा। अभी जो आपकी जर्नी चल रही है, जो आपने अभी तक इतना परिश्रम किया है, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हो? और अभी आप खुद को नेक्स्ट 3-4-5 साल में कहाँ देख रहे हो, एज अ पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, दोनों? अभी तक जो भी मैंने अचीव किया है, जितना भी क्रिकेट में खेला हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उससे मैं पर्सनली काफी खुश हूँ। और आगे मतलब मेरा यही गोल है, और ऑलवेज ग्रो करने का ही गोल रहता है। तो मेरा यही गोल है कि आने वाले अपकमिंग, अभी मेरा रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट करना बाकी है, तो पहले मैं गुजरात के लिए रणजी ट्रॉफी खेलूं। उधर गुजरात को जो ट्रॉफीज एज ग्रुप में जीता है, वो ट्रॉफीज रणजी ट्रॉफी में जीता हूँ। और अल्टीमेटली फिर जो अल्टीमेट फॉर्म है क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट, उसके लिए मैं खुद को इंडियन टीम में खेलने के लिए मेरा टारगेट है, और वो मैं खेलना चाहता हूँ। मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं ऐसे आपको काटना नहीं चाहता यहाँ पे, और मतलब छोटी मुंह बड़ी बात जैसे है, पर आज तक जैसे मेरे यहाँ एक इन्फ्लुएंसर आया था, वो 40K पे था, 40,000 सब्सक्राइबर्स, तब उसने बोला था मेरे 100K हो जाए। उसने जो मैनिफेस्ट किया था ना, वो उसका 1 महीने में हो गया था। इस काउच पे जिसने जो मैनिफेस्ट किया आज तक, मैं अभी भी ऐसे खींच नहीं रहा, उसने वो किया है। तो टचवुड शायद ये हो जाए तो हमारे लिए, मेरे तो बहुत बड़ी बात होगी, और आपके लिए भी मैं बहुत खुश होऊंगा। तो थैंक यू सो मच कि आप ये पॉडकास्ट पे आए। मैंने बहुत कुछ गैदर किया, सीखा कैसे क्रिकेटर का माइंड रहता है, क्या क्या आप लोग करते हो। थैंक यू फॉर बीइंग सो डाउन टू अर्थ एंड काइंड। एंड थैंक यू कृष्णा भाई फॉर इनवाइटिंग मी, और आपसे बात करके, और जो क्वेश्चंस आपने किया या जो इनपुट मिला, या आपके थ्रू मैं अपनी जर्नी या कैसे मैं क्रिकेट को देखता हूँ, वो मैं शेयर कर पाया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ आपको। लाइकवाइज। और बस यही बोलूंगा, और अगर सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और बेल बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें।